गुरु फंस गए हैं पाप कतरी दोष में। तो धनु राशि वालों के जीवन पर गुरु की शुभता का प्रभाव क्यों नहीं आ रहा है, इसी विषय पर मित्रों आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, जब देव गुरु बृहस्पति धनु राशि वालों के लगन के स्वामी होकर चतुर्थ हाउस में चौथे घर में विराजमान हुए थे, तो धनु राशि वालों को बहुत ही ज्यादा अभिलाषा थी कि हमें बहुत ही तरक्की होगी और हमारे जीवन में बहुत ही अच्छे परिणाम आएंगे। और 29 अप्रैल सन 2022 को 7.5 से धनु राशि वाले मुक्त हो गए, तो उन्हें बहुत ही आशा थी कि वो अब अच्छे मुकाम पर पहुंच जाएंगे और उनका जो कार्य था, जो बिगड़ा हुआ कार्य था, जो 7.5 साल में उनकी जो खराबियत आई थी, जो सारे कार्य उनके बिगड़े पड़े थे, नुकसान हुआ था, उसकी भरपाई होगी। लेकिन 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 ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसे आज मैं आपको बताऊंगी। देखिए कि जब देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल सन 2022 से धनु राशि वालों के चौथे स्थान में आए, हंस महापुरुष राजयोग लगाते हुए, अब वो 0 डिग्री के चल रहे थे, अब उन्होंने 60 डिग्री 17 कला पर वो अपने आए हैं। तो क्या हुआ कि इनकी डिग्रियां पहले तो बढ़ी। देखिए, जब डिग्रियां बढ़ी तो वो किशोरावस्था की तरफ बढ़ रहे हैं और अपनी युवावस्था में आ रहे हैं। तो ये 15 जून सन 2022 तक अपनी युवावस्था में आ जाएंगे, तो उनको बहुत ही अच्छा बेनिफिट साइन देंगे। तो देवगुरु बृहस्पति 15 जून सन 2022 से अपनी युवावस्था को पकड़ेंगे, तो ये अभी मार्गी रहेंगे। फिर क्या होगा कि 12 जुलाई सन 2022 से शनिदेव पुनः बकरी हो रहे हैं। तो ये देवगुरु बृहस्पति अपना प्रभाव क्यों नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि एक घर आगे राहुदेव विराजमान हैं और एक घर पीछे शनिदेव विराजमान हैं। तो ये क्या पाप कतरी दोष में आ गए हैं। तो क्या हुआ है कि गुरु की जो शुभता थी वो क्षीण हो गई है और देवगुरु बृहस्पति की मंदी गति शुरू हो गई है। तो वो क्या, जो शुभ फल देने चाहिए धनु राशि वालों को, वो शुभ अवस्था में शुभ फल नहीं दे पा रहे हैं। फिर भी वो अपने 15 जून सन 2022 से जब युवावस्था में आएंगे तो अपनी गति को पकड़ेंगे, तो ये अपने शुभ फल देना शुरू कर देंगे। लेकिन उसका लाभ धनु राशि वाले अब तक क्यों नहीं उठा पा रहे थे, क्योंकि कुंभ राशि में शनिदेव विराजमान हैं और शनिदेव जब कुंभ राशि में विराजमान हैं तो शनिदेव क्या करते हैं। देखिए, शनि की भले ही राशियां हैं, लेकिन तीसरा घर क्या है, मारक है, और तीसरा घर क्या है, मेहनत का घर है। तो क्या करवा रहे हैं, धनु राशि वालों से 100% तो मेहनत करवा रहे हैं और उसका रिजल्ट क्या, उनको 50% भी नहीं मिल रहा है। तो वो क्या करते हैं कि मेहनत करवाते हैं। तो तीसरे घर में ये पापी गिरे बैठे हुए हैं। तो क्या हुआ है कि जो बृहस्पति की शुभता थी वो शुभता नहीं देने दे रहे हैं और शुभता नहीं आ पा रही है धनु राशि वालों पर। और जो राहुदेव हैं वो पंचम स्थान में मेष राशि में विराजमान हैं। तो ये क्या हुआ है कि शनि और राहु के बीच में फंस गए हैं गुरुदेव, तो ये शुभ फल इसलिए नहीं दे पा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इस कारण क्या होगा, धनु राशि वालों को निराशा का सामना करना पड़ रहा है और उनके कोई भी कार्य नहीं बन रहे हैं। अब जब ये 13 महीने तक इसी अवस्था में विराजमान रहेंगे और 12 जुलाई सन 2022 से शनिदेव हो जाएंगे बकरी और फिर देवगुरु 29 जुलाई सन 2022 से देवगुरु भी बृहस्पति बकरी हो जाएंगे। तो इनका मैं आगे वीडियो बनाऊंगी। और राहु केतु तो बकरी रहते हैं, तो इसका मैं आगे आपको वीडियो बनाऊंगी कि इसके परिणाम आपको क्या मिलेंगे। तो इसलिए ये जो ग्रह हैं जो कि राक्षस ग्रह कहे जाते हैं, शनि राहु केतु, तो ये जब शनि और राहु के जो ट्रांजेक्ट में आ गए हैं देवगुरु बृहस्पति, तो इसके शुभ परिणाम उनको नहीं मिल रहे हैं। फिर आप ये देखिए कि आपकी पत्रिका में शनि की महादशा तो नहीं चल रही है, राहु की महादशा तो नहीं चल रही है, राहु में शनि की अंतर्दशा तो नहीं चल रही है, तो इसके परिणाम आपको अच्छे नहीं मिलेंगे अगर आप धनु राशि वाले हैं।
आप पत्रिका को आप अपनी देखिए कि ये आपकी जो दशाएं हैं ये एक्टिव तो नहीं है। तो आप क्या इसमें क्या होगा कि आप जैसे कोई नया काम करते हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसमें पैसा लगाया तो आपका बिजनेस चलेगा नहीं। अगर आप इस टाइम पीरियड में अगर ऐसा काम करते हैं तो फिर क्या होगा कि आप विवाह करने गए। अब विवाह के लिए आपको रिश्ता तो मिल गया, लेकिन वो रिश्ता क्या हुआ कि आपने जोड़ भी लिया, लेकिन कुछ ऐसी भ्रांति फैली तो क्या हुआ, सगाई तक बात पहुंचकर टूट गई। तो आपको मान हानि का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पंचम भाव में जब राहु देव विराजमान होते हैं तो वो क्या करते हैं, बुद्धि को भ्रमित करते हैं। तो अगर आप धनु राशि वाले हैं तो बहुत ही सोच समझकर निर्णय लें, बहुत ही सोच समझकर कार्य करें, और जब उसकी जांच पड़ताल कर ले सारे कार्य की तभी उसको अंजाम दें, तो आपका जो नुकसान है वो नहीं होगा। देखिए ज्योतिष क्या करता है, नुकसान से बचाता है। जब आपका नुकसान नहीं होगा तो आपका क्या होगा, समय बचेगा, धन बचेगा, मान हानि बचेगी। तो इससे क्या होगा कि आपके लिए शुभता आएगी और आप उस समय को निकाल लेंगे। फिर आगे कोई कार्य करते हैं तो क्या होगा, आपका कार्य श्रेष्ठता की ओर जाएगा। तो इसलिए आप अपनी बुद्धि पर बहुत ही अच्छा संयम रखें, क्योंकि पंचम भाव में राहु बैठ के ये क्या करते हैं, बुद्धि को भ्रमित करते हैं। इनका कार्य है बुद्धि को भ्रमित करना। आपको क्या हुआ कि आप पहले जैसे किसी रिश्ते के लिए मना कर चुके थे या आप उस व्यापार के लिए मना कर चुके थे पहले, तो वो क्या होगा, फिर क्या करोगे आप कि जो ग्रह चाल गति आएगी इस तरह की, तो आप क्या करोगे कि उस कार्य को फिर पुनः प्रारंभ कर दोगे और उसमें हो जाएगा आपका नुकसान और घाटा। तो इस नुकसान घाटे से बचिए। और देव गुरु बृहस्पति की जो अवस्था है वो इन पापी ग्रहों के बीच में फंस गई है, इसलिए धनु राशि वालों को इसके शुभ परिणाम नहीं मिल रहे हैं। तो मित्रों, ये था धनु राशि वालों पर गुरु के पापकत्री दोष में फंसने का प्रभाव। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।